अफगानिस्तान संकट को लेकर आज बहुत बड़ा दिन है। आज G7 देशों की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें कोई बड़ा फैसला हो सकता है। तालिबान ने अमेरिका और नाटो की सेना को 31 अगस्त तक काबुल नहीं छोड़ने पर गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। तालिबान ने अमेरिका की चिंता ये कहकर और बढ़ा दी है कि काबुल एयरपोर्ट में ISIS के आतंकी घुस सकते हैं और काबुल से भारतीयों को देश लाने का मिशन अब आखिरी दौर में है। अफगानिस्तान में तालिबान संकट से जुड़ी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 अफगान संकट। अफगानिस्तान संकट को लेकर आज अमेरिका, ब्रिटेन सहित दुनिया के 7 ताकतवर देशों की G7 की आज होने वाली बैठक में बड़ा फैसला होने की उम्मीद जताई जा रही है। ब्रिटेन के PM बोरिस जॉनसन ने ये बैठक बुलाई है। बोरिस जॉनसन अफगानिस्तान से नाटो देशों को बुलाए जाने को लेकर पहले ही अपने घर में विपक्षी पार्टियों के निशाने पर हैं। जॉनसन ने कहा, अफगानी लोगों के हितों की रक्षा के लिए सभी को एकजुट होना होगा। तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट पर ISIS के खतरे को लेकर अमेरिका को अलर्ट किया है। तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि उसने काबुल एयरपोर्ट की ओर जाने वाले सभी रास्तों पर चेक पॉइंट्स बनाए हैं। फिर भी उसे डर है कि ISIS के आतंकी पहचान छिपाकर एयरपोर्ट में दाखिल हो सकते हैं। ISIS के हमले को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी आशंका जता चुके हैं। काबुल एयरपोर्ट पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। तालिबान ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि वो 31 अगस्त तक काबुल को खाली कर दे और अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाए, वरना अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। तालिबान का कहना है कि जब तक अफगानिस्तान में एक भी अमेरिकी सैनिक रहेगा, तब तक उसकी सरकार नहीं बन पाएगी। समझौते के मुताबिक अमेरिका को 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट को खाली करना है। अभी काबुल एयरपोर्ट पूरी तरह से अमेरिकी और नाटो सेना के कंट्रोल में है। तालिबान की धमकी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन काबुल से 31 अगस्त तक अपने सभी सैनिकों को वापस बुलाने की डेडलाइन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रहे हैं। अमेरिका को अब भी काबुल में फंसे अपने हजारों नागरिकों के साथ मददगार अफगानियों को निकालने में और वक्त लगेगा। इस बीच जो बाइडेन से जब पूछा गया कि कितने अमेरिकी अफगानिस्तान में अब भी फंसे हैं, तो इसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। जर्मनी ने अमेरिका से काबुल को छोड़ने की डेडलाइन को 31 अगस्त से आगे बढ़ाने की मांग की है। तालिबान के खतरे के बावजूद ब्रिटेन और फ्रांस पहले से ही 31 अगस्त की डेडलाइन को आगे बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि लोगों के रेस्क्यू ऑपरेशन में वो भी मदद करने को तैयार है। इस बीच जर्मनी ने कहा कि उसके 5000 लोग काबुल एयरपोर्ट पर इंतजार कर रहे हैं। तालिबान की 31 अगस्त तक काबुल छोड़ देने की धमकी के बाद ब्रिटेन को अपने लोगों को सुरक्षित निकालने को लेकर चिंता बढ़ गई है। अपने लोगों को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने के लिए ब्रिटेन ने भी कई फ्लाइट्स काबुल भेजी हैं। ब्रिटेन के रक्षा सचिव बेन वॉलेस ने कहा कि हमारे पास कुछ दिन नहीं, महज कुछ घंटे ही बचे हैं। ब्रिटेन के 1200 सैनिक अभी काबुल में हैं। तालिबान राज आने के बाद काबुल में सिख और हिंदू समुदाय के लोग पहले से ही खतरे में हैं। तालिबान के डर से काबुल से देश वापस आ रहे सिख समाज के लोग गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां लेकर आ रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर कई सिख पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब की 3 प्रतियों के साथ यात्रा कर रहे हैं। वो इन्हें अफगानिस्तान के गुरुद्वारों से लेकर आए हैं। काबुल में फंसे भारतीयों को देश लाने के लिए चलाए जा रहे मिशन अब आखिरी दौर में है। तालिबान राज आने के बाद फंसे भारतीयों को पिछले कुछ दिनों से कई फ्लाइट के जरिए देश लाया जा रहा है। अब तक करीब 600 लोगों को काबुल से दिल्ली लाया जा चुका है, जिसमें 500 से ज्यादा भारतीय शामिल हैं। अब रेस्क्यू ऑपरेशन के आखिरी राउंड में भारत से काबुल 2 ही विमान जाएंगे, जिसके जरिए बाकी फंसे भारतीयों को देश लाया जाएगा। अफगानिस्तान में तालिबान राज आने के बाद ताज़ा हालात पर भारत की नजर बनी हुई है। PM मोदी ने जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल से फोन पर अफगानिस्तान संकट को लेकर बात की है। PMO ने अपने बयान में कहा कि दोनों नेताओं ने माना है कि सबसे जरूरी प्राथमिकता अफगानिस्तान में फंसे हुए लोगों की स्वदेश वापसी है। इसके साथ ही दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर भी बात हुई। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।